हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो डेली रूटीन का वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ। तो जी अभी बज रहे थे सुबह के 6:30, 6:30 बजे से जो मेरा वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जी आप लोगों को सुबह का तो पता ही है, बिल्कुल वही जो मेरा रोज़ाना का होता है, पूजा पाठ ये सब करके मैं यहाँ पे आ गई थी अपना मशीन में क्लॉथ लगाने के लिए। तो रात को ही मैंने आधे से ज़्यादा जो कपड़े होते हैं ना वो सब सीधे करके रख दिए थे कि बस सुबह सुबह उठते ही मैं इनको लगा दूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आप सबसे कि आप अब जैसे इतनी भाई भयंकर ठंड पड़ रही है और इस ठंड में उठना सबसे ज़्यादा औरतों के लिए टफ टास्क है। मेनली जो जो भी औरतें थोड़ा जल्दी उठती हैं, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो उन लेडीज़ के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि क्या होता है कि सुबह सुबह उठना और नहाना धोना। और भाई हाथों की तो जो होती है ना एक मतलब बैंड ही बज जाती है, बिल्कुल हाथ सुन्न हो जाते हैं पानी का काम करने में। तो इसी वजह से ये वाली मशीन मैंने फुली ऑटोमेटिक ख़रीदी है। थोड़ा कपड़ों के काम से तो थोड़ा सा आराम मिल गया है मेरे को, क्योंकि ये मशीन लग जाती है ना तो भाई बहुत एक होता है ना आराम मिल जाता है। तो पहले तो ये था कि पानी में हाथ दे देकर कपड़े सुखाने से धोने से भाई बहुत ज़्यादा मेरी बुरी हालत हो रखी थी। मगर अभी थोड़ा सा आराम मिल गया है इस वाली मशीन से, थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ, क्योंकि रोज़ाना कपड़े धो धो कर बहुत ज़्यादा जो है ना तबीयत ख़राब होने लग गई थी। सुबह ही मेरे कपड़े जो धुल जाते थे 7 बजे तक, 7 सवा 7 तक जिम जाने से पहले। और कितनी ठंड हुई है वो मेरे को पता है, बहुत ज़्यादा इतनी भयंकर ठंड में भी मैंने कैसे कपड़े धोए हैं। और सुबह सुबह धो तो ज़्यादा एक टफ लगता है काम। देखो सुबह जल्दी उठने के लिए एक मेनली है कि एक औरत को अपनी जो दिनचर्या को सुधारना होगा कि आप अगर दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हो या रात में जल्दी सोते हो, सही टाइम से सोते हो। एक कहते हैं ना कि एक नींद, सही नींद पूरी होने के लिए 6 घंटे की नींद हमारी नाइट की बहुत ज़रूरी है। वैसे तो 7 से 8 घंटे भी हो सकती है उस बीच, अगर हाँ 6 घंटे भी मिल रहे हैं तो कम नहीं है, 6 घंटे की नींद बहुत होती है। तो अपनी 6 घंटे की नींद पूरी करने के बाद, मगर ठंड है तो ठंड में तो देखो बिल्कुल मन करता है कि हम उठे ही ना, लेटे रहें, बस कोई सुबह सुबह ठंड में रजाई में से निकलने को ना कहे। मगर ऐसा मुमकिन नहीं है हम औरतों के लिए तो खासकर। और बिना किसी देरी के फिर वही होता है कि उठना पड़ ही जाता है। आप 5:30 नहीं उठोगे, पौने 6, 6 इतने टाइम तक तो उठना होता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। और स्कूल जाने की वजह से उनको नाश्ता बनाना है, घर के और जितने इतने सारे काम हैं, और अपने इतने सारे काम को हमें कैसे मैनेज करना है उसके लिए यही है कि सही टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी है और सही टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए क्या है कि मैं रात को ही आधे से ज़्यादा काम अपने करके रख लेती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ बथुए के पराठे। तो बथुए के पराठे बनाने के लिए रात को ही मैं बथुआ ले आई थी मार्केट से और इसकी कटिंग वगैरह करके धो के अच्छे से रख दिया। और अभी मैं बस जल्दी से आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि कार्तिक को भी स्कूल जाना है, डुगू को भी जाना है। बट डुगू का तो ये है कि थोड़ा सा भी लेट कर दिया है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए अभी गवर्नमेंट ने बच्चों के स्कूल का टाइम 9 बजे कर रखा है इधर हमारी दिल्ली में। तो बच्चों डुगू को 9 बजे जाना है, बट कार्तिक अपने टाइम पे ही जाएगा 8 बजे। मगर वही है कि बच्चों को स्कूल टाइम पे भेजना है, इसके लिए वही है कि आपको जल्दी उठना पड़ेगा। और जल्दी नहीं उठते तो देखो ना तो हम फ्रेश खाना बना पाएंगे बच्चों के लिए, ना हमारे जो घर के काम हैं वो सही टाइम पे ख़त्म हो पाएंगे। क्योंकि अब भी मैं देखती हूँ, मैं जैसे जितना भी मर्जी सुबह जल्दी उठ जाऊँ, बट जो मेरे काम होते हैं ना वो पूरा दिन ही चलते रहते हैं। 2-2:30 बजे से पहले मेरा जो काम होता है वो फ्री नहीं हो पाती, क्योंकि 2 बजे के करीब डुग्गू आता है, फिर डुग्गू को खाना वगैरह देती हूँ। और उसके बाद जाके जो है कि जैसे बच्चे खाना खाते हैं, टिफ़िन हो जाते हैं, बर्तन हो जाते हैं, सारे बर्तनों को धोकर उनको पोंछ पोंछ कर लगा देती हूँ। और फिर जाके 2:30 पौने 3 पे मैं मतलब रजाई में लेटती हूँ। तो ये तो मेरा नॉर्मली भी वैसे भी यही रूटीन था। बट अभी ठंड में क्या होता है कि शाम के 5 ऐसे बज जाते हैं कि आप लेटे हुए हो ना, तो बस 5 बजे तक तो बस ऐसे लगता है अब बस उठ जाओ जल्दी से, क्योंकि फिर वो होता है इवनिंग में हस्बैंड की चाय शॉप पे देकर आनी पड़ती है नीचे। तो दिन की नींद इतनी ही होती है, चाहे 1 घंटा ले लूँ या 1.5 घंटा ले लूँ, इससे ज़्यादा नहीं दिन की नींद हो पाती। तो यहाँ पे मैंने
बच्चों को, हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मैं वही था अपना रोज़ाना की तरह जिम जाती हूँ। जिम से आने के बाद फिर लगी मैं घर के कामों में फटाफट फटाफट। तो और वैसे भी आज हमारी नंद आने वाली हैं भात नोतने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ शादी है। तो अभी इसीलिए मैं जल्दी से अपने घर को साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि देखो कोई भी गेस्ट अगर आपके घर आता है तो सबसे पहले यही है कि आपका घर कितना अच्छे से साफ़ है, कितना ढंग से हमने मैनेज कर रखा है, ये चीज़ें देखते हैं। तो सर्दी में इतने सारे काम करना एक हाउसवाइफ के लिए थोड़ा सा टफ ज़रूर है, मगर मुश्किल नहीं है कुछ भी। बस उसके लिए यही है कि आपको बस मोटिवेट होना पड़ेगा। आप अगर आलस करते रहेंगे ना, तो आलस में क्या है कि आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं और नहीं उठ रहे और सारे काम लेट हो रहे हैं। ये आलस हमारे लिए इतना दुखदाई हो जाता है। फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है, आप पूरा दिन लगे हुए हो काम पे, ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, उसके बाद भी जो है आपके काम कंप्लीट नहीं हो पा रहे, उस ढंग से नहीं हो पा रहे। बच्चों को सही से नाश्ता नहीं मिल पा रहा। हम चाहे पराठा रोटी दे दें, और जब तक बच्चों को ढंग से प्रॉपर नाश्ता सही, अगर उठेंगे हम टाइम पे जभी तो हम बना कर दे पाएंगे, और नहीं उठे तो फिर वो वही होता है, बहुत घरों में जैसे रात की सब्जी से दे देते हैं। मेरा इतना टाइम हो गया है, कभी तो मैं कहती नहीं कि मैंने कभी बच्चों को नाइट या रात की सब्जी से कुछ दिया है। यहाँ तक कि मैंने कभी आटा भी ना जो है कि मतलब फ्रेश ही गूंदा है टिफ़िन के लिए भी। रात के आटे की मैंने कभी बच्चों को ना सुबह मॉर्निंग में टिफ़िन में तो मेनली ना रोटी दी ना पराठे दिए। फ्रेश ही मैं आटा गूंथती हूँ बच्चों के लिए। तो अब ये देखो एक अपने अंदर ही है कि हम अगर सही टाइम से सोएंगे और सही टाइम से उठेंगे, तभी जाकर जो है हम अपने बच्चों को अपना जो है उनको फ्रेश खाना दे पाएंगे। वरना क्या है कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि जब आँख ही लेट खुल रही है तो हम क्या ही बना पाएंगे और क्या ही बच्चों को दे पाएंगे। तो बस अभी इधर जो है मैंने पूरे रूम की बेडशीट वगैरह झाड़ के सही सही से बिछा लिया, और जल्दी से मैंने झाड़ू लगा ली है पूरे घर में। अब फटाफट फटाफट एक एक रूम साफ़ करती चल रही हूँ, डस्टिंग वगैरह करती चल रही हूँ। उसके बाद जो है मेरा पोछे पोछे का काम रह जाएगा। पहले ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये मैंने आते ही जिम से पहले जैसे कपड़े चेंज करे थे ना, तो ये मशीन का एक लॉट मैं जो सुबह मॉर्निंग में लगाया था, वो वाले कपड़े जो हैं अब धुल गए थे, ड्रायर हो गए थे। तो अब ये जल्दी से इन कपड़ों को डाल देती हूँ। और आज देख सकते हैं इतनी बढ़िया धूप निकली थी। अभी अभी ये 10 बज रहे थे, 10 बजे के करीब इतनी प्यारी धूप निकली कि बस दिल ये कर रहा था कि लेटी रहूँ इस धूप में और कोई मेरे को कुछ काम ना कहे। मगर लेटना अभी नसीब में ही नहीं है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है पूरा। जब तक काम नहीं ख़त्म हो जाता ना, तब तक तो बिल्कुल नहीं मैं लेट सकती। अच्छा, मेरे को ना ये आदत रहती है, जब तक मेरे काम नहीं निपटते ना, मुझे एक बेचैनी सी रहती है। जब तक पहले मेरे को ये है कि मैं अपने काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं लेटूँगी या कुछ भी काम करूँगी, उससे पहले नहीं। वरना क्या होता है ना कि हम, अगर मेरे को पता है मैं थोड़ा बहुत भी अगर आलस करूँगी ना, तो फिर वो है कि काम पूरा दिन लटकने वाले हैं। अब ये है, मेरे को जल्दी जल्दी मुझे पता है, मैं जल्दी से कपड़े डालूंगी, उसके बाद एक रूम की डस्टिंग क्लीनिंग मोपिंग ये सब करती चलूँगी, क्योंकि हॉल के लिए और सीढ़ियों के लिए तो फिर हेल्पर आ जाएगी, वो करेगी। तो जी चलिए, अभी इधर लग डाल दिए हैं मैंने ये सारे कपड़े। और अभी क्या है, इसके बाद मैं अब लगूंगी किचन में, और घर के और जो एरिया हैं उनको सही कर लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह भी करनी है, सारे काम है घर का। कोई भी काम आप एक दिन स्किप कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, बट तीसरे दिन क्या है, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं अपना जो मेरा डस्टिंग वाला टॉवल है उससे ही डस्टिंग कर रही हूँ, और सारी चीज़ों को पोंछ पोंछ के साथ पूरी सही वे में लगा दूँगी। जो मेरा क्या है कि कम से कम 2 दिन तक तो अभी इस टीवी यूनिट की, मुझे जो हॉल का ये टीवी यूनिट है, इसकी मुझे डस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ होती है, आप सही तरीके से अगर डस्टिंग कर दोगे ना, फिर आपको 2-3 दिन तो आपके खिंच जाते हैं। जैसा अभी ये ठंड का टाइम चल रहा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, इतनी धूल उड़ रही है ना कुछ, क्योंकि ज़्यादातर बंद ही रहता है, सुबह भी बंद कर देते हैं। ऐसे दोपहर के टाइम भी काम वाम करने के बाद जब लेटती हूँ ना, तो हॉल का डोर है वो उसको बंद कर देती हूँ। और बंद होने के बाद क्या है कि धूल कम आती है, ये होता है। तो अभी ये देख सकते हैं आप,
यहाँ पे भी हो गई है। अब यहाँ मेरे हॉल का जो ये बेड था वो तो टूट ही गया है, उसको मैंने ऊपर भेज दिया। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्लोर पे ही जो है मैंने गद्दा बिछा दिया है। अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के इसकी भी बेडशीट मैं सोच रही थी पहले तो चेंज कर लेती हूँ, बट फिर अभी 2-1 दिन ही हुए थे मेरे को धोए हुए, तो मैंने सोचा चलो आज जो है इसे झाड़ कर ऐसे ही बिछा देती हूँ, इससे ही मैं अपना जो है काम चला लेती हूँ। तो अभी ये देख सकते हैं आप, ये छोटा जो ये मैंने बिल्ली का बच्चा अभी नया पाला है, वो आगे पीछे घूमता रहता है। अच्छा, ये काम नहीं करने देता, इसकी आदत इतनी गंदी है, पता नहीं क्या इन बिल्ली के बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। आप जब भी कुछ काम करोगे ना तो आपके आगे पीछे पैरों पे चढ़ते ही रहेंगे। इनको पता नहीं क्या ही दिखता है ऐसा। तो चलिए, अभी मैं फ़िलहाल आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और अभी यहाँ की मैं जल्दी से मोपिंग डस्टिंग, ये वाला कमरा भी फटाफट कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम होने लग रहा था 11, और मेरी नंद आएंगी दोपहर के 1:30-2 बजे का उन्होंने टाइम दे रखा था। तो उससे पहले यही था कि घर के सारे काम कंप्लीट करने हैं। अच्छा, घर के काम करने में देखो आलस सबको आता है, बट आलस को अगर गोली मारेंगे ना तभी घर का काम हम कर पाएंगे। घर का काम क्या, सर्दी में तो आप किसी भी चीज़ के लिए आप सोच लो, आप जिम जाने के लिए सोच लो, पार्क जाने के लिए सोच लो, किसी भी चीज़ के लिए सोच लो ना, आलस इतना आता है कि मन ही नहीं करता, बस दिल करता है बिस्तर में ही लेटी रहूँ और रजाई में से कोई निकलने को ही ना कहे। मगर ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हम बिस्तर में लेट जाएंगे तो फिर कैसे क्या ही सारे जो काम होते हैं ना वो हमारे कंप्लीट हो पाएंगे। तो इधर जो है मेरे जल्दी से जो ये मैंने मशीन लगा ली थी ना दोबारा से, वो मैंने मशीन अभी दूसरी वाली मशीन लगा दी है, क्योंकि उसमें मेरे को जो सेमी वाली मशीन है ना उसमें जो मेरा एंड का लॉट होता है ना, वो वाले लॉट के कपड़े मैं अब उस वाली मशीन में डाल दूँगी। जैसे उसमें क्या होता है, अपना जो हमारे डस्टिंग के कपड़े हो गए, पोछे वगैरह हो गए ना, वो एंड के पानी में जो है मैं धो लेती हूँ, वो पानी मेरा ऐसे यूज़ में आ जाता है। तो ये क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप अपना जो भी जैसे मशीन लगाई है उस पानी को हमें वेस्ट नहीं करना। एंड का पानी हमारा जो है डस्टिंग के कपड़े धोने में, पोछे हो गए, स्लीपर्स हो गई बच्चों की रोज़ाना की, वो चीज़ें धोने में हमारे जो होता है यूज़ आ जाती है। तो अभी जो है इस वाले रूम की डस्टिंग क्लीनिंग रह गई है, तो बस अभी फटाफट से यहाँ भी मैं कर देती हूँ। पूरे रूम की मैं झाड़ू वगैरह लगा के डस्टिंग पूरी कंप्लीट कर देती हूँ। और क्या है कि यहाँ इस रूम में ना कल बच्चे बैठे थे और इन्होंने बैठ कर खाया था, तो हालत जो है थोड़ी सी ख़राब हो रही थी इस वाले रूम की। तो अभी मैं उसको भी सोफ़े कवर वगैरह को सही से झाड़ के और सही तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और आज का वीडियो बस इतना ही था कि बस ठंड में कैसे काम करें, क्या काम करें, समझ ही नहीं आ रहा कि कामों को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से छोड़ना है। क्योंकि आप देखो, कोई भी काम नहीं छोड़ सकते, ना नहाना छोड़ सकते, ना खाना छोड़ सकते, ना सफाई छोड़ सकते, ना बर्तन छोड़ सकते। सर्दी ज़रूर है मगर काम कोई भी हमारे स्किप नहीं हो सकते। एक भी काम स्किप हो गया ना तो समझो कितना आराम मिलता है। अगर किसी दिन हमें कोई ये कह दे कि चलो आज इस सर्दी में कपड़े नहीं धोने हैं या खाना नहीं बनाना, तो उस दिन तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी लॉटरी लग गई है। वो दिन ऐसा फील होता है कि भाई आज तो लॉटरी लग गई है कि आज ये काम नहीं करना पड़ेगा।